नमस्कार साथियों, यह है पीएस नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप भंडू। आज हम बात करेंगे ऐश्वर्या राय की। ऐश्वर्या राय जो कि हिंदुस्तान की बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है, वो इस साल कांस फेस्टिवल जो लगता है फ्रांस में हर साल फिल्म फेस्टिवल, उसमें गई थी। लेकिन उसका ड्रेस इस बार देखने लायक था। वो इंडियन ड्रेस में थी और माथे पे सिंदूर, बिल्कुल वो पक्का सिंदूर लगा हुआ था। आप आश्चर्यचकित होंगे कि ऐसा कैसे हुआ है। और उसकी जो पिछले 10 साल से वो हर साल जाती रही कांस फेस्टिवल में, तो उसके माथे पे सिंदूर नहीं थी। और वो पहले तो वेस्टर्न आउटफिट में गई थी, इस बार वो इंडियन आउटफिट में गई थी। जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है उसके बारे में विदेशों में लोग गूगल पर ढूंढने लगे, पूछने लगे कि सिंदूर क्या होता है, हमारे लिए सिंदूर का महत्व क्या है। लेकिन उसके सिंदूर माथे पर लगाने से इसको पूरा लोगों को समझ में आ गया कि सिंदूर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। उसने ऐसी मैसेज सारी दुनिया को दी और उतनी प्रभावी रही जितना कि अखबारों में लिखने से, ऑपरेशन का नाम देने से उससे ज़्यादा ये फेमस हो गई। आपको जानते हैं कि सिंदूर को किस तरह से पहलगाम में मिटाया गया था। महिलाओं के सिंदूर को हटाया गया था, मिटाया गया था। लेकिन ऐश्वर्या राय ने बता दिया कि हमारे लिए सिंदूर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस संबंध में मैं उनकी सास जो जया बच्चन है उनकी रेफरेंस देता हूँ। वो समाजवादी पार्टी की एमपी है, लेकिन उन्होंने कोई भी बयान, जो लोग पहलगाम में मारे गए, शहीद हुए, या उसके साथ उसके बाद पाकिस्तान के आतंकवादी हमलों पर, जो आतंकवादी अड्डों पर जो हमला हुआ उसके बारे में, या जो 9 एयरबेस भारत ने तबाह किया, बिल्कुल वो खामोश रही। लेकिन अगर एंटी इंडिया ही मैं उनको कहूँगा कि ऐसे जो भारत को जिसे बदनामी होगी, ऐसे विषयों पर वो स्टेटमेंट देने में पीछे नहीं रहती है, बड़ी ऊंची आवाज़ में बोलती है। लेकिन इस बार उसने कोई नहीं कहा, लेकिन उसकी बहू, उसने दिखाई भारतीयता और दिखाया कि हमारे लिए सिंदूर कितना महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। उसके ससुर, उन्होंने भी कोई बयान इसके बारे में नहीं दिया। लेकिन जब फिर सीज फायर हुआ तो मामूली सा ब्लैंक ट्वीट किया, जिस पर लोगों ने उसको बहुत ट्रोल किया। हमारे जो नकली हीरो बनते हैं, जो पाकिस्तान के साथ लड़ते हैं, जो चाइना के साथ लड़ते हैं फिल्मों में और लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, उन्होंने भी कोई बयान नहीं दिया। तो जब ये जंग समाप्त हुई, सीज फायर का कंडीशन ऐलान हो गया, तो सलमान खान ने बयान दिया कि शुक्र कि सीज फायर हो गया। बाकी हमारे जो हीरो, जिनके लिए हम टाइम वेस्ट करते हैं, जिनकी हम फिल्में देखते हैं, उनके रोल को देखते हैं, जो दिखाते हैं किस तरह से दुश्मन से या बुरे आदमी से किस तरह से वो टकराव लेते हैं, किस तरह से उनको हरा देते हैं, अच्छाई को ज़िंदा रखने के लिए वो कितनी रिस्क लेते हैं, लेकिन सब ये फिल्मों तक ही महदूद है। इसका मतलब है कि वो खाली पैसा कमाने के लिए नहीं है। आश्चर्यचकित है कि जो इतना कमाते हिंदुस्तानियों से कमाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में इतना सानिया हुआ। 26 महिलाओं के सिंदूर मिटाए गए, कई महिलाओं के बच्चे मारे गए, कई बहनों के भाई मारे गए, लेकिन इस संबंध में एक भी बयान उन्होंने नहीं दिया। लेकिन जब कई ऐसे एक्ट्रेस और एक्टर हैं जो कि
CAA का मसला हो या किसान मसला हो, उसमें बढ़ चढ़ कर पेश आए थे, जैसे कि वो किसान थे। लेकिन जब देश का मसला हुआ, देश के लोगों की हत्या हुई, तो उसके बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की, ये सोचकर कि शायद उससे हमारे जो पाकिस्तानी फैंस हैं वो नाराज़ ना हो जाए, या कहीं से उनको इंस्ट्रक्शंस मिली हो कि आपको इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। इस संबंध में जो मैं एक व्यक्ति का नाम लेना चाहता हूँ, वह है असदुद्दीन ओवैसी, जो कि हमेशा सरकार के पीछे पड़ा हुआ है और हर एक जो कार्य में ये कहता रहा कि ये जो कार्य है ये मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीज़न बनाने के लिए किया जा रहा है। हालांकि तलाक़ इस्लाम के ख़िलाफ़ है। इस्लाम के इसमें शरीयत में जो हमारा पर्सनल लॉ है उसमें इंटरफेरेंस की जा रही है। लेकिन उसने बयान दिया कि भारत के साथ जो करे इस तरह से पेश आएगा तो उसका हम जवाब देंगे, और भारत का मौक़िफ़ समझाने के लिए वो विदेश भी गए हैं एक डेलीगेशन में। मेरे ख्याल में उन लोगों की जो कि लोगों से पैसा कमाते हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, चाहे ऋतिक रोशन हो, अजय देवगन हो या आमिर हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, उससे वही आदमी बेहतर है। यहाँ पर तो कम्युनलिज्म भी नहीं था, धर्म का नाम पूछकर लोगों को मारा गया। मानवता के नाम पर भी वो कुछ एक बयान दे सकते थे, उससे थोड़ा सा भारत के प्रति दुनिया के लोग जागरूक हो जाते हैं, जो कि कई देशों में उनकी फिल्में देखी जाती हैं। वो जागरूक हो जाते कि पाकिस्तान ने हमारे लोगों के साथ क्या किया है। इसमें से एक आमिर खान का मैं कहता हूँ, उसका जो वो मिले थे तुर्की के राष्ट्रपति से, उनकी मैडम से मिले थे और उतने वो प्रसन्न थे, उसको वीडियो डाला था। लेकिन अपने देश में जो घटना हुई, घृणित घटना, जितनी भी उसकी निंदा की जाए तो कम है। आपको देश के जो बॉर्डर पर नहीं जाना था, आपको कुछ नहीं करना था, आपको एक मामूली सा बयान देना था कि हमारे देश के साथ जो आप कर रहे हो ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। अब क्या इसका अर्थ निकाला जा सकता है कि वो देशभक्त है या देश की जनता से उनको कुछ लेना देना नहीं, उनको सिर्फ मतलब है देश के लोगों से पैसे कमाने। आपकी राय इसके बारे में क्या है, हमें बता दीजिए। और हमारा आपसे आग्रह है कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। नमस्कार।